हेलो एवरीवन, यूरोप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो अभी जो डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट्स हैं एंड हु आर लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, सो उनके लिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ओके, तो ये इन्होंने वैकेंसी निकाली है। किसके लिए निकाली है? झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित। ठीक है, विज्ञापन संख्या नोट कर लीजिए 042023। ठीक है, सो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसीज हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके बारे में ये पीडीएफ यहाँ पे बता रहा है। अब इसकी फर्दर डिटेल्स अगर हम चेक करें, परीक्षा शुल्क, ठीक है, परीक्षा शुल्क 100 रुपये है और छूट है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो झारखंड राज्य के हैं, 50 रुपये का उनके लिए फॉर्म है। ठीक है, और उसके अलावा जो रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, अगर उनकी हम डिटेल्स यहां पे चेक करें तो सबसे पहले पद का नाम है कनीय अभियंता यांत्रिक। ओके, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 11 सीटें हैं टोटल। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और पिछड़ा वर्ग 2, इनके लिए 2-2 वैकेंसीज है, और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 26 यहाँ पे कुल पद हैं। और दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं कनीय अभियंता असैनिक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, तो उसमें 107 अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति में 29 है। ठीक है, और उसमें 1 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है। तो ये पूरी पीडीएफ आप वहां से उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल में पूरा पढ़ सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है, आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं और जो भी आपकी ब्रांच है, ठीक है ना, उसके हिसाब से कितनी वैकेंसीज है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे कुछ पोस्ट है, और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए है कुछ कोटा। यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए भी रिजर्व है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग श्रेणी के जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व है। ठीक है, कनीय अभियंता विद्युत नगर विकास एवं आवास विभाग, कनीय अभियंता असैनिक नगर विकास एवं आवास विकास विभाग। ओके, और अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है, ये सारी आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट में है। उसके अलावा इसमें अगर हम डिटेल्स की बात करें, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, आरक्षित वर्ग के कनीय अभियंता निरीक्षक के कुल 11 पदों के लिए विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 5 प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन संख्या 4/2023, 5/2023 दोनों विज्ञापनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक ही साथ ही एक ही आवेदन कर सकेंगे, और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, दोनों विज्ञापनों के लिए एक साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि किस पद के लिए कितना वेतनमान है और कितनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर अगर समूह गए, तो यहाँ पे ये दोनों पोस्ट हैं समूह गए। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इनका जो पे मैट्रिक्स लेवल 4 और लेवल 2 का है, एक का 25,500 से 81,100, और पाइपलाइन इंस्पेक्टर दूसरा जो है ये है 19,900 से 63,200। ठीक है, और इनमें रिक्वायरमेंट क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा या आईटीआई उत्तीर्ण। ठीक है, तो ये आईटीआई और डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पे। और दूसरा पाइपलाइन इंस्पेक्टर, इसमें प्लम्बिंग में, ये वाला जो सेकंड पोस्ट है वो किसके लिए है? प्लम्बिंग ट्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग ट्रेड में आईटीआई आपका होना चाहिए। कनीय अभियंता यांत्रिक समूह ख, ठीक है, अराजपत्रित, पे मैट्रिक्स यहाँ पे 6 है, 35,400 से 1,12,400। ठीक है, और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा। ठीक है, यहां पे यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा चाहिए, और संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने वाला कि अगर इस ब्रांच में आपने उससे ऊंची योग्यता ली हुई है डिप्लोमा से, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी ने अगर इंजीनियरिंग करी है डिप्लोमा के बाद, बीटेक किया हुआ है, वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, एमटेक किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा लेवल की पोस्ट है तो केवल डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं।
इस पद में लिखा हुआ है कि कोई भी हायर एजुकेशन वाला भी अप्लाई कर सकता है। ओके, उसके बाद कनीय अभियंता विद्युत सम्मुख है, ये जो है इसमें विद्युत में डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे, और सेम इसमें भी क्राइटेरिया है कि हायर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये पोस्ट है आपका, सभी में इनमें देखो इनका पेमेंट आप चेक करोगे और सभी में हायर एजुकेशन मोस्टली अलाउ किया हुआ है उन्होंने। ओके, तो ये सारी पोस्ट ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग इस पीडीएफ को, और अपनी जो भी डिटेल्स आपके हिसाब से जो मैच कर रही है उस पद पे आप अप्लाई करेंगे। आयु सीमा यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आयु सीमा है, ठीक है। न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, ठीक है। तो ये मिनिमम एज जो है सबकी अलग अलग कैटेगरीज में दी हुई होती है, महिलाओं के लिए अलग होती है, और तो उसके हिसाब से आप जिस कैटेगरी में है अपनी एज कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनको 10% 10 साल की अलग से रिलैक्सेशन मिली जाएगी। ओके, इसमें ये पूरा एक बार डिटेल में पढ़ेंगे आप। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो देखो उस राज्य का जो आरक्षण होता है अगर वो चाहिए तो वहां का आपको डोमिसाइल जो होता है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो उसमें फिर आपको नहीं मिलेगा। ये आप आरक्षण के जो रूल्स हैं इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो जो भी छात्र हैं इस पूरी पीडीएफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और आवेदन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ के आप अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने आप ये कब तक अप्लाई कर सकते हो, 25 मई से 24 जून तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 25 मई से 24 जून के बीच में, तो ये डेट आप नोट कर लीजिए। और पेमेंट कैसे होगा आपका, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर मिक्स अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बच्चे किसी कॉमन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ये ध्यान रखना है आपको। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, ठीक है, मतलब एमसीक्यू टाइप होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। और प्रश्न पत्र आपका हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो 2 लैंग्वेज यहां पे चलेंगी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। ओके, कुल प्रश्न 120, 2 घंटे का समय रहेगा, जिसमें सामान्य इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अपने अपनी ब्रांच के हिसाब से अपना टेक्निकल आपको प्रिपेयर करना है। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। अब आप सिलेबस भी देख सकते हैं यहाँ पे, पत्र 1 में क्या है, जो आपका सामान्य अभियंत्रिकी का सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग का है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल में है, पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इन सारी चीजों के ऊपर प्रश्न पत्र आपके रहेंगे। और पत्र 2 में भी आपको दिया हुआ है सिलेबस, तो काइंडली इस सिलेबस को आप चेक करें और अपने जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। ओके, धन्यवाद।